Welcome viewers. Today we are going to start our Dirac theorem. आज हम Dirac theorem का प्रूफ करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो Dirac theorem कह क्या रही है। Dirac theorem आपसे क्या कह रही है कि अगर कोई भी फंक्शन f है जो कहाँ पर डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, और वो किन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि वो फंक्शन वेरिएबल है किसके ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, और ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव और बी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, अपोजिट साइन के हैं। मतलब अगर एक एफ डैश ए पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो एफ डैश बी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, अगर एफ डैश ए नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो एफ डैश बी क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो आपके पास क्या होगा, तो आपको एक ओपन इंटरवल ए बी में से एक पॉइंट सी मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, आपके पास डिराक थ्योरम क्या कह रही है, कोई भी फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन क्या है एफ, वो क्या कह रहा है, वो डिफाइंड है एंड क्या है, डेरिवेबल है किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। आपको पता है कि फंक्शन डेरिवेबल क्लोज इंटरवल ए बी पर कब होता है, जब वो ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव हो और ए पॉइंट पे क्या हो राइट डेरिवेटिव और बी पॉइंट पे क्या हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है और डेरिवेबल है किसके ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन आपसे ये कह रहा है कि जो एफ डैश ए है एंड एफ डैश बी क्या है, अपोजिट साइन के हैं, मतलब दोनों का साइन सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एफ डैश ए पॉजिटिव है तो एफ डैश बी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एफ डैश ए अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब एफ डैश बी क्या रहा होगा, आपका पॉजिटिव रहा होगा। ये तो आपसे कंडीशन कह रहा है। तो ये कहता है कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, भाई क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड और डेरिवेबल, और एफ डैश ए एंड एफ डैश बी क्या होंगे, अपोजिट साइन के, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा आपको कि भाई एक ओपन इंटरवल ए बी में से, ना कि क्लोज इंटरवल ए बी में से, आपको एक सी मिल जाएगा। क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी में से क्या मिल गया, पॉइंट सी मिल गया। किस तरीके से कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब आप इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ। तो देखो प्रूफ क्या कह रहा है, आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले आप यहाँ इस सेकंड कंडीशन से सेटिस्फाई वो स्टार्ट करें। आप ये क्या कह रहा है, एफ डैश ए सिंस एफ डैश ए एंड एफ डैश बी क्या है, आर ऑफ अपोजिट साइन। अब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो इसका मतलब आप क्या करो, तो सो लेट अस अज्यूम कि भाई एफ डैश ए क्या है, पॉजिटिव है, एंड एफ डैश बी क्या है, नेगेटिव है। ये आप बात मान के चल लो, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस चैप्टर के स्टार्ट होने पे पहला रिजल्ट पढ़ा था क्या, साइन ऑफ डेरिवेटिव का। तो साइन ऑफ डेरिवेटिव आपसे क्या कह रहा था कि भाई कोई भी फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव करते हो, अगर वो डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, कि अगर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया और ए उस डेरिवेटिव की वैल्यू ए पे निकाली और वो पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। यह बात आपको पता है कि भाई अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन क्या हो गया, उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो चुका है। अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, अगर x छोटा है y से तो एफ एक्स क्या होगा, छोटा ही होगा एफ वाई से। और फंक्शन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग का मतलब होता है अगर x छोटा है y से तो एफ एक्स बड़ा होगा किससे, एफ वाई से। ये रिजल्ट होता है। अच्छा, अब आप मान के क्या चले हो कि ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग है भाई,
ये दो के लिए पहला कंसेप्ट तो आपने ये कहा। सेकंड कंसेप्ट क्या कह रहा है कि एफ डैश ए क्या है, पॉजिटिव मान के चलो। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट ए। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये क्या है आपका, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, ए बी, ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है और फंक्शन ए पे क्या है, इंक्रीजिंग। तो मतलब ए से बड़े जितने भी पॉइंट होंगे, तो देखो मतलब क्या कहता हूँ, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए, वेयर एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए से लेके क्लोज इंटरवल बी ले लो। भाई अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है एट पॉइंट ए पे, किसके अंदर, इन ए बी, तो ये देखो ये रिजल्ट होगा आपके पास कि ए से राइट साइड चलोगे तो मतलब ए से बड़े जितने नंबर हैं उनके ऊपर उस फंक्शन की इमेज भी बड़ी आएगी। तो मतलब यहाँ पर एक्स क्या है, कोई भी ए से बड़ा नंबर है तो एफ एक्स भी बड़ा होगा किससे, एफ ए से। और जहाँ पर ए क्या है, सॉरी एक्स क्या है भाई, ए से कोई भी बड़ा नंबर है तो उस नंबर को आप किसका नाम दे दो, ए प्लस डेल का नाम दे दो। तो ए प्लस डेल किससे बड़ा होगा, ए से। तो इसका मतलब तो एफ ए प्लस डेल क्या हो गया, ग्रेटर देन एफ ए होता है। इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा कि भाई ए से बड़े जितने भी नंबर है ना उनकी इमेज भी एफ ए से बड़ी होगी। ये बात क्लियर है। तो देखो तो फिर क्या हो गया यहाँ पर, फिर इसने ये लिख दिया कि तो देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है एफ डैश ए पे, तो यहाँ पर आप लिखो नाउ एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन एफ डैश ए पे आप डेरिवेटिव को पॉजिटिव मान के चले हो, देयरफॉर इट इम्प्लाइज क्या हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, फंक्शन ए पॉइंट पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम डेल 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो गया, एफ ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए से लेके ए प्लस डेल 1। भाई ए प्लस डेल 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी नंबर जो क्या हो, ए से बड़ा हो। इतने क्लियर हो गया है ना आपको कि भाई एफ डैश से पॉजिटिव मान के चले थे तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया एट पॉइंट ए पे, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया तो ए पे, तो ए से बड़े जितने भी नंबर हैं उनकी इमेज भी एफ ऑफ ए से बड़ी होगी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो इस लाइन को, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो आप ये लाइन लिख सकते हो। अच्छा सेकंड देखो, आप इस इक्वेशन को क्या नाम दे दो, फर्स्ट नाम दे दो। सेकंड क्या कहता है, नाउ एफ डैश बी क्या है, 0 है, छोटा है 0 से, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट पॉइंट बी, बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अगर फंक्शन बी पॉइंट पे डिक्रीजिंग हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई बी से ऑल द नंबर लेस देन बी हैव इमेजेस, लेस देन लोगे तो आप यहाँ पर क्या आएगा, उसकी इमेज बड़ी, ग्रेटर देन एफ बी, और ऑल द नंबर ग्रेटर देन बी हैव इमेजेस लेस देन एफ बी। कि भाई b से बड़े जितने भी नंबर हैं, तो b से बड़े नंबर अगर आप b प्लस डेल लेते हो तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ बी क्या होगा, छोटा होगा, किससे, एफ बी प्लस डेल 1 से। और ये तो इसके लिए है। और यहाँ पर ये देखो क्या कह रहा है
कि बी से छोटे जितने भी नंबर है, बी माइनस डेल छोटा है किससे, बी से, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ बी माइनस डेल की इमेज क्या होगी, बड़ी होगी किससे, एफ बी से, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा अब देखो आपके पास फंक्शन कहाँ से डिफाइन था, फंक्शन एफ है डिफाइंड है कि पर ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। तो आप देखो आप तो बी फंक्शन जब क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है तो आप बी से बड़े नंबर तो ले नहीं सकते, बी प्लस डेल तो आप बी से बड़े नंबर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि बी से बड़े नंबर पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या लोगे, बी से छोटे नंबर, तो इसलिए क्या लिखोगे, एज एफ डैश बी इज ग्रेटर देन 0 इट इम्प्लाइज फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग, सॉरी एफ डैश बी 0 है, लेस देन 0 इज डिक्रीजिंग एट बी। इट इम्प्लाइज, अब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो देयर एग्जिस्ट सम, वहाँ पर डेल 1 लिया था तो यहाँ पर क्या ले लो, डेल 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू बी माइनस डेल 2 से लेके ओपन इंटरवल बी। ठीक है कि भाई बी से छोटे नंबर हैं, अब बी से छोटे नंबर एक्स हैं, मतलब बी माइनस डेल 2 बी से छोटा है, तो जितने भी नंबर होंगे बी से छोटे उनकी इमेज क्या होगी, बी से बड़ी होगी। भाई फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब बी से छोटे जितने भी नंबर हैं उनकी इमेज बड़ी होगी। अब बी से छोटे नंबर को आप यहाँ पर एक्स से डिनोट कर रहे हो तो एफ एक्स उसकी इमेज क्या होगी, बड़ी हो गई। तो इस इक्वेशन को नाम दे दो आप सेकंड का नाम दे दो। क्लियर है। देखो इसमें इस तरीके से लिखना है कि इमेजेस बड़े वाले लिखने हैं, एक्स की एफ एक्स की इमेज बड़ी रखनी है पहले दो इक्वेशन में, इसको आप इस तरीके से ध्यान रखना। अच्छा ये तो क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन से, मतलब सेकंड कंडीशन की भाई फंक्शन क्या है, एफ डैश ए और एफ डैश बी के ऊपर अपोजिट साइन है। पहली कंडीशन क्या कह रही थी इसकी, फंक्शन क्या है, एफ इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। अब फंक्शन डेरिवेबल है किसके ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। तो इसको और आपको क्या पता है, एंड वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन, कि हर डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है, इज कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये आपने प्रूव किया था रिजल्ट। ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आ गया कि फंक्शन एफ है वो क्या है, फंक्शन एफ इज डिफाइंड। डिफाइंड क्यों है, क्योंकि इसने दे रखा है एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और ये कॉन्टीन्यूस क्यों है, क्योंकि ये बात आपने प्रूव किया। तो फंक्शन एफ डिफाइंड हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो जो कल आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल, तो इट इम्प्लाइज एफ क्या हो गया, एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। भैया आपने बाय प्रीवियस थ्योरम, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये क्या पढ़ा था कि एवरी फंक्शन बाउंडेड ऑन, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, फिर उससे नेक्स्ट रिजल्ट आपने पढ़ा था कि एवरी फंक्शन जो क्या हो डिफाइंड एंड कंटिन्यूस हो किसके ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। तो जो उसके वो अपनी बाउंड किस में अटेन करेगा, मतलब गेट करेगा उसी इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी एंड अटेन इट्स बाउंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अच्छा तो फंक्शन मतलब बाउंडेड भी हो गया और इसके बाउंड इसमें हो गए, तो इस फंक्शन के क्या होंगे, सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर गए। तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम को क्या नाम दे दो आप, तो इसका मतलब क्या कह दो, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम
सच दैट एफ सी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल एफ बी एंड एफ डी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू इनफीमम एफ ऑन ए बी। देखो अब मैं बता रहा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई हमने अब तक क्या किया। देखो सबसे पहले आपने ये देखो आपने ये किस तरीके से आया। देखो फंक्शन डेरिवेबल हो गया था तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब फंक्शन कंटिन्यूस हो गया और फंक्शन कैसा है, डिफाइंड भी है। तो जो कल आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि भाई एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज बाउंडेड फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अब फंक्शन बाउंडेड हो चुका है। फिर एक नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन है डिफाइंड है कंटिन्यूस है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो वो क्या होता है, अटेन करता है, मतलब गेट करता है अपनी बाउंड किसमें, अटेन्स इट्स बाउंड ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका मतलब फंक्शन का क्या हो गया, सुप्रीमम एंड इनफीमम में क्या कर गए, एग्जिस्ट कर गए। इनफीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गए, उनको नाम से यू एंड एल, कि भाई सुप्रीमम को नाम दे दिया यू का और इनफीमम को नाम दे दिया एल का। ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा अब सुप्रीमम और इनफीमम क्या करते हैं, सेट में ही बिलोंग करते हैं। तो मतलब यू सुप्रीमम और इनफीमम क्या होंगे भाई, किसी नंबर की इमेज सेट ही तो होगा, कि मतलब सुप्रीमम और इनफीमम किसके एलिमेंट होंगे, इमेज सेट के एलिमेंट होंगे। ये कल आपको डेफिनेशन बताया था। सुप्रीमम ऑफ इनफीमम किसके बिलोंग करेंगे, रेंज सेट ऑफ एफ में। इसका मतलब क्या होगा कि वो किसके, सुप्रीमम एंड इनफीमम क्या हो गए, आर इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट। डोमेन सेट के कुछ एलिमेंट होंगे, तो उस डोमेन सेट की कुछ एलिमेंट में किस किस को नाम दे दो, सी एंड डी का नाम दे दो। और आपका डोमेन सेट क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि भाई डोमेन सेट के एलिमेंट सी पे क्या मिल रहा है आपको, सुप्रीमम मिल रहा है, और डोमेन सेट के एलिमेंट डी के पर क्या मिल रहा है आपको, इनफीमम मिल रहा है। भाई देख लो एक बार फिर से देख लो कि भाई फंक्शन डेरिवेबल था तो कंटिन्यूस हो गया। अब कंटिन्यूस हो गया तो इसका मतलब रिजल्ट लगा के फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। फिर रिजल्ट लगाया आपने, क्या मिल गया कि जो फंक्शन बाउंडेड हो गया तो जो इसकी जो बाउंड होंगे ना वो इसी इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर आएंगे। अब क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर आ गए तो इसका मतलब फंक्शन का सुप्रीमम और इनफीमम एग्जिस्ट कर गए, ठीक है। और उनको किसका नाम दे दिया, सुप्रीमम और इनफीमम का यू का और एल का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा अब सुप्रीमम और इनफीमम आपको पता है कि भाई उसके रेंज सेट में होते हैं फंक्शन के, भाई क्योंकि फंक्शन का सुप्रीमम और इनफीमम आप कहाँ से देखते हो, रेंज सेट के एलिमेंट से। तो इसका मतलब यू और एल क्या होंगे, रेंज सेट के एलिमेंट हो गए, ठीक है। यू एंड एल किसके एलिमेंट हो गए, रेंज सेट के एलिमेंट हो गए। अब रेंज सेट में कोई एलिमेंट कब जाता है, रेंज सेट में कोई एलिमेंट कब जाता है, जब वो किसी डोमेन सेट के एलिमेंट रहे होंगे, डोमेन सेट के एलिमेंट की इमेज रही होगी। इसका मतलब यू एंड एल क्या हो गए, डोमेन सेट के एलिमेंट की इमेज हो गई है, एलिमेंट की इमेज हो गई है। तो ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब एफ डोमेन सेट के एलिमेंट को किसका नाम दे दो आप, सी का और डी का। तो और डोमेन सेट के एलिमेंट की इमेज हो गया एफ सी की इसके इक्वल दिखा दो सुप्रीमम के इक्वल, और एफ डी किसके इक्वल दिखा दो, इनफीमम के ऊपर। ये बात क्लियर हो गई है। तो अब तक आपके पास कौन कौन सी चार इक्वेशन आ चुकी है। पहली इक्वेशन कहाँ से आई, एफ डैश ए क्या था, पॉजिटिव था। इसका मतलब फंक्शन क्या आ रहा था, इंक्रीजिंग आ रहा था, फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा था। तो क्या हो गया था, देयर एग्जिस्ट डेल वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स क्या हो गया, इज ग्रेटर देन एफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए से लेके ए प्लस डेल वन तक, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आई आपकी, एफ डैश बी लेस देन जीरो, फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब आपको एक पॉजिटिव नंबर क्या मिल गया था, डेल टू सच दैट एफ एक्स क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, एफ बी से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू
बी माइनस डेल टू से लेके ओपन इंटरवल बी तक, ये दो इक्वेशन आई। थर्ड इक्वेशन क्या कहाँ से आई आपकी कि भाई बाउंड फंक्शन ने अपने बाउंड किए और वो सुप्रीमम और इन्फीमम दे दिए, वो सेट में हो गया। तो एफ सी किसके इक्वल हो गया, यू के इक्वल हो गया, और एफ डी किसके इक्वल हो गया, एल के इक्वल हो गया। फोर्थ इक्वेशन आ गई है, ये थर्ड इक्वेशन, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब जैसे देखो फंक्शन क्या है सी, इसका सॉरी यू क्या है, सुप्रीमम है। अब यहाँ से देखो, नाउ यू इज सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, सुप्रीमम की डेफिनेशन कि जो रेंज सेट के सभी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ रेंज सेट, इसका मतलब क्या होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ रेंज सेट क्या होंगे, आर लेस देन और इक्वल टू यू होंगे। भाई यही तो सुप्रीमम की डेफिनेशन कह रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा, यू सुप्रीमम है किसका, एफ का ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। इट इम्प्लाइज एफ एक्स क्या हो गया, लेस हो गया किससे और इक्वल हो गया यू से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। भाई एफ एक्स किसको डिनोट करेगा, ये सेट एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये रेंज सेट को डिनोट करेगा किसका, रेंज सेट ऑफ एफ के सभी एलिमेंट को। तो ये क्या हो गया, रेंज सेट के सभी एलिमेंट क्या हो गए, यू से छोटे या यू से इक्वल हो गए। इस को किसका नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है। अच्छा, अब आपको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि भाई देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिखाना है कि ओपन इंटरवल ए बी में से सी बिलोंग करेगा। अब आपके पास सी तो आ चुका है, मतलब कोई भी एक नंबर है वो आपने मान लिया। अब आप क्या प्रूव कर दो कि भाई सी है क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी में प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में नहीं जाना चाहिए, मतलब सी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए और सी बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बात प्रूव कर दो तो आपका क्या रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, सी किस में जा रहा है, ओपन इंटरवल ए बी में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने जब इक्वेशन नंबर 4 लिखी थी, यहाँ पर क्या हो रहे थे, देयर एग्जिस्ट सी एंड डी बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो आपको सी को ए बी में ओपन इंटरवल में दिखाना है। तो इसका मतलब आप क्या दिखा दो कि ओपन इंटरवल ए के इक्वल नहीं है और सी बी के इक्वल नहीं है। आप उल्टा मान लो, क्या मान लो कि अगर सी किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। अगर सी ए के इक्वल हो गया, कोई भी एलिमेंट इक्वल है तो इसकी इमेज भी क्या होगी, इक्वल होगी। एफ सी किसके इक्वल हो गया, एफ ए के। अच्छा, और फ्रॉम इक्वेशन 3 एफ सी किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। एफ सी इज इक्वल टू यू फॉर इक्वेशन कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से। तो एफ ए किसके इक्वल हो गया, यू के इक्वल हो गया। अच्छा, अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी आपकी, इक्वेशन फर्स्ट कह रही थी एफ एक्स क्या है, एफ ए से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए प्लस डेल 1, जहाँ पर ए प्लस डेल 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब ए से बड़े सभी नंबर। तो देखो आप, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, एफ एक्स किससे बड़ा है, एफ ए से, जहाँ पर एक्स की वैल्यू ओपन इंटरवल ए से लेके ए प्लस डेल 1, और यहाँ पर आपका कितना आ गया, एफ ए किसके इक्वल हो गया, यू के। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स ग्रेटर देन यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए प्लस डेल 1। क्लियर है। अच्छा, अब आपकी फिफ्थ इक्वेशन क्या कह रही है भाई, फिफ्थ इक्वेशन कह रही है आपसे एफ एक्स क्या है, यू से छोटा और यू से इक्वल है। फिफ्थ इक्वेशन आपकी ये कह रही है, कहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल ए बी।
भाई अगर इस टाइप का पॉइंट डोनोट होता ना तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर ए इंक्लूड नहीं है, बट अगर आप इसके ऊपर डार्क कर दो तो इसका मतलब है उस इंटरवल में ए आ रहा है। तो देखो ये क्या कहता है, क्लोज इंटरवल एफ एक्स इज लेस देन यू, और ये क्या कह रही है आपकी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए प्लस डेल वन। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ गए, ये यहाँ से लेके ए को छोड़ के ए प्लस डेल वन, मतलब आप यहाँ तक ले सकते हो। तो मतलब और ये सभी के लिए इक्वेशन होल्ड हो रही थी, इक्वेशन 5 के लिए कैपिटल रीजन था। सो इक्वेशन 5 में तो एफ एक्स क्या है, यू से छोटा और इक्वल है, और इक्वेशन नंबर इसको आप स्टार का नाम दे दो। इस इक्वेशन में स्टार में क्या है, एफ एक्स यू से बड़ा है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब, और कंट्राडिक्शन आ गई तो सो सी क्या हो गया, ए के इक्वल नहीं हो गया। अच्छा अब दोबारा क्या मान लो, दोबारा आप ये मान लो अगर सी किसकी इक्वल है, अगर सी बी की इक्वल है तो सिमिलरली एफ सी किसकी इक्वल हो गया, भाई पॉइंट इक्वल है तो उनकी इमेज भी इक्वल होगी एफ बी के। और यहाँ से एफ बी किसकी इक्वल है आपका, एफ सी सॉरी एफ सी किसकी इक्वल है, यू के। तो इसका मतलब एफ बी किसकी इक्वल आ गया, यू के, बिकॉज एफ सी इज इक्वल टू यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अब देखो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कह रही है एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल बी माइनस डेल टू से बी से। और एफ एक्स की सॉरी एफ बी की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, यू के। तो इसका मतलब एफ एक्स किसके बड़ा हो गया, यू से, फॉर एल एक्स बिलोंग टू बी माइनस डेल टू से लेके बी तक। अच्छा और इक्वेशन 5 क्या कह रही है आपसे कि एफ एक्स किससे छोटा है, यू से। तो भाई देखो बी माइनस डेल टू से ओपन इंटरवल, ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ये हो गया ओपन इंटरवल बी से लेके बी माइनस डेल टू। तो ये इक्वेशन तो हो गई आपकी इस रीजन के लिए, इतने वाले के लिए इक्वेशन नंबर डबल स्टार वाली। और ये वाला इस वक्त के लिए होल्ड हो रही है इक्वेशन नंबर 5। तो भाई जब बड़े वाले के लिए इक्वेशन 5 होल्ड हो रही है तो छोटे वाले के लिए इक्वेशन डबल स्टार होल्ड हो रही है। तो मतलब 5 के अकॉर्डिंग तो ये सारी होल्ड होनी चाहिए। तो ये अगेन कंट्राडिक्शन आ गई, ये अगेन कंट्राडिक्शन आ गई। तो ये आपका सी किसकी इक्वल है, बी के इक्वल भी नहीं है। देखो आपने सबसे पहले ये 4 इक्वेशन ली, पहली दो इक्वेशन किससे आ रही थी, अब तक आपने क्या किया, पहली 2 इक्वेशन आ रही थी फंक्शन इंक्रीजिंग से और फंक्शन डिक्रीजिंग से। थर्ड इक्वेशन किससे आ रही है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो वो अपने बाउंड उसी इंटरवल में कर रहा है तो सुप्रीमम और इन्फीमम मिल गए। तो यहाँ से किसकी दे दी,